हेलो स्टूडेंट, जैसे में आप सभी देख रहे हैं कि हम एक बार फिर आ चुके हैं नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में पाठ 2 बहुपद का बताया जाएगा। क्लास 9th के लिए यह वीडियो स्पेशल है। इस वीडियो में बताया जाएगा क्लास 9th के लिए प्रश्नावली 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो क्या करना है कि एक बार x बराबर 0 पर रख कर इसको हल करना है। इसका मतलब ना कि ये क्वेश्चन उतार कर और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख कर हल करना है। उसके बाद 2 नंबर और जहाँ जहाँ 2 नंबर में x है ना वहाँ पर -1 रख कर हल करना है। और तीसरा नंबर में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख कर हल करना है। तो चलिए आइए सबसे पहले देख रहे हैं पहला क्या कर रहा है। तो पहला में है x बराबर 0 पर, यही ना दिया है जी कि x बराबर 0 पर। क्वेश्चन क्या है कि 5x - 4x स्क्वायर + 3, यही क्वेश्चन है। तो देखिए 5 गुने x यहाँ पे क्या है, x का मान दिया है 0 तो 0 -4 गुने x स्क्वायर, तो x का मान दिया है 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस में 3। तो किसी भी संख्या में 0 से गुना किया जाता है तो 0 हो जाता है। तो 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 -4 गुने 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। और 0 में अब 4 में गुना होगा तो 0 अब प्लस में 3, ये 0 0 खत्म हो गया और क्या बच गया प्लस में 3। यही हो गया पहला का आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि x बराबर -1, यानी यही क्वेश्चन रहेगा जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे। तो चलिए x बराबर -1 पर, तो देख रहे हैं क्वेश्चन वही रहेगा 5x - 4x स्क्वायर प्लस में 3। तो 5 गुने x यहाँ पे क्या रखना है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर -1 नहीं लिखे थे, -1। तो x यहाँ पे -1 और यहाँ पर माइनस है तो -4 गुने कह रहा है कि x के स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए यहाँ पर -1 में 5 में गुना होगा तो -5, यहाँ पर माइनस है तो -4 है तो 4 गुने -1 का पावर 2, या इसका मतलब होता है कि -1 2 बार गुना में माइनस माइनस कट गया, बच गया 1 एकम 1, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 और प्लस में 3। तो चलिए -5 का -5 -4 में गुना होगा 1 से तो -4 प्लस में 3 है तो 3। अब क्या करेंगे ना कि जो जो माइनस में है उसको एक साथ जोड़ देंगे और जो जो प्लस में है उसको एक साथ जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर है माइनस में 5 और माइनस में 4, तो माइनस में 5 माइनस में 4 माइनस में 9 और प्लस में कितना है 3। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या किया जाता है कि देखा जाता है कि कौन बड़ा है। तो देख रहे हैं कि 9 बड़ा है और इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लिख दिए और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिया जाता है। तो 9 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 6, यानी माइनस में 6 आंसर। इस प्रकार दूसरा आंसर भी आ गया। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन पर चला जाए। 3 नंबर क्वेश्चन पर दिया है कि x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर क्वेश्चन एक ही रहेगा, ठीक ना। तो दिया है कि 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, तो 5 गुने x यहाँ पे क्या होगा 2, तो 2 -4 गुने x के स्क्वायर, तो x के मान दिया है 2 तो 2 का स्क्वायर अब प्लस में 3। तो देखिए 5 दूना क्या होता है 10 -4 एकम 4 गुने 2 का कह रहा है कि स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 2 बार गुना में, तो 2 दूना 4, 4 प्लस 3 है तो 3, तो 10 और -4 चौका 16 प्लस में 3 है तो 3। अब क्या करेंगे ना दोस्तों कि यहाँ पर जो जो प्लस में है उसको एक साथ और जो जो माइनस में है उसको एक साथ। तो देखिए यहाँ पर 10 प्लस में है लेकिन प्लस लिखा नहीं है, इसका मतलब कि प्लस छिपा हुआ है, ठीक ना। तो 10 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है, तो जोड़ दो 10 गो और 3 गो 13 गो, माइनस में 16 है तो माइनस में 16। फिर यही वाला कंडीशन आ गया। तो आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि जो दोनों में से बड़ा है उसका चिन्ह क्या है। तो बड़ा है 16, इसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस लिख दिए। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, 16 में से 13 गया 3 आंसर। तो इस प्रकार आप सभी लोग देख रहे हैं कि प्रश्नावली 2 क्लास 9th पार्ट 2 बहुपद का 9th क्लास के लिए ये पहला क्वेश्चन का
3 क्वेश्चन दिया था, इन सभी को हल कर दिए हैं, जिसमें पहला का आंसर आया है 3 और दूसरा का आया है -6 और तीसरा का आंसर आया है -3। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया था, अब गौर करेंगे दूसरा क्वेश्चन पर। ये कह रहा है ना कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। तो यहाँ पर दिया है Py, यहाँ पर दिया है ना, और वहाँ पर दिया है P0। तो इसका मतलब ना कि P की जगह पे P तो सही है और y की जगह पे क्या दिया है 0। उसके बाद फिर लिखेंगे कि P बराबर 1। तो देखिए तो यहाँ पर y का मान दिया है 0 और यहाँ पर y का मान दिया है 1 और एक और दिया है कि P2, तो फिर y का मान दिया है 2। इसका मतलब ना कि y की जगह पे एक बार 0 रखकर हल करना है, एक बार 1 रखकर हल करना है और एक बार 2 रखकर हल करना है। तो चलिए आइए देखते करते हैं y के मान 0 पर, y के मान 0 पर। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे। तो देखिए P यहाँ पर y है ना, तो क्या हो गया 0 बराबर y², इसका मतलब y का मान दिया है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह पे क्या होगा 0 प्लस में 1। तो देखिए P0 बराबर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, -0 प्लस में 1, 0 0 खत्म हो गया और P0 का मान आ गया, क्या आया है प्लस में 1, यानी P0 का मान यहाँ पर आ गया 1 आंसर। उसके बाद चलिए कह रहा है ना कि अब कि P1, इसका मतलब कि y बराबर 1 पर। क्वेश्चन सेम रहेगा ठीक ना, एक बार P के जगह y की जगह पे 0, एक बार y की जगह पे 1 और एक बार y की जगह पे 2। क्वेश्चन यही रहेगा कि Py बराबर y² माइनस y प्लस 1, यही क्वेश्चन दिया है ना। तो चलिए P यहाँ पर y है तो y की जगह पर 1 अब बराबर y² यानी 1 का स्क्वायर माइनस y, तो y की जगह पे हो जाएगा 1 प्लस 1 है तो 1। तो देखिए P1 बराबर 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 1 प्लस में 1। तो अब क्या करेंगे ना कि इसको कटा भी सकते हैं और नहीं तो जोड़ भी सकते हैं। तो देखिए जब एक ही जैसा एगो प्लस में रहता है और एगो माइनस में, तो कटा दिया जाता है। तो देखिए तो एक यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, तो इसको क्या करिएगा कि कटा दीजिए। तो क्या बच गया P1 बराबर आंसर आ गया क्या 1, आंसर आ गया। इसके बाद देखिए तो P0 का भी आंसर आ गया यहाँ पर 1, P1 का भी आंसर आ गया P1 बराबर 1। उसके बाद क्या करेंगे P2 ना, यानी y की जगह पे यहाँ पर क्या दिया है 2, तो लिखेंगे ना कि y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर। क्वेश्चन यही रहेगा, तो है क्वेश्चन कि Py बराबर y² माइनस y प्लस में 1। तो क्या रखना है y की जगह पे 2, तो Py है तो क्या हो जाएगा 2 बराबर y के स्क्वायर, इसका मतलब कि 2 के स्क्वायर माइनस y है तो यहाँ पर 2 है प्लस में 1 है। तो देखिए यहाँ पर 2 है बराबर 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 के पावर 2 का मतलब ना कि 2 2 बार गुना में, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। तो 4 माइनस 2 प्लस में 1, P2 बराबर 4 में से 2 गया 2 प्लस में 1 है तो 1, तो P2 बराबर 2 प्लस 1 यानी 3 आ गया। P2 बराबर भी आंसर यही ना कर रहा था कि P0 का P1 का P2 का मान निकाले, तो P0 का मान निकाल दिए, P1 का भी मान निकल गया और P2 का भी मान निकल गया। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, 3 नंबर, गलत बोल देंगे 3। चलिए 2 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया है, तो अब देख रहे हैं 2 नंबर का दूसरा। तो देखिए यहाँ पर दिया है PT और यहाँ पर दिया है P0, P1, P2। तो देखिए P यहाँ पर T दिया है और वहाँ पर दिया है P0, P फिर 1 अब P फिर 2। इसका मतलब ना कि T की जगह पर एक बार 0 रखकर हल करना है, फिर 1 रखकर हल करना है और फिर 2 रखकर हल करना है, यानी फाराफारी एक बार 0 T की जगह पे रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे। तो चलिए आइए, तो क्या है यहाँ पर T, तो T बराबर क्या है इसमें 0 0 पर। अब क्वेश्चन पूरा उतार लेंगे, PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T² माइनस T के पावर 3। चलिए यही क्वेश्चन है
तो p t की जगह पर क्या है 0, 0 बराबर 2 प्लस टी, तो t की जगह पर क्या होगा 0 प्लस 2 गुने t के स्क्वायर, तो t के स्क्वायर कर रहा है तो t की जगह पे क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस t के पावर 3 यानी 0 के पावर 3। तो देखिए p0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर होता है 0 और 0 में 2 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 का पावर क्या होता है 0 का पावर है 3 तो हो जाएगा 0, 0 का पावर 5 रहे या 3 रहे या कुछ भी रहे 0 ही होता है। चलिए देखते हैं 0 p0 बराबर 2 प्लस 0 0 दिया है तो 0 0 खत्म हो गया, क्या बच गया 2 प्लस 0, तो इसका आंसर आ गया 2, यानी p0 बराबर आंसर कितना आ गया 2। चलिए अब आगे चलते हैं इसके p बराबर t बराबर 1 पर, t बराबर 1 पर, यहाँ पर 1 दिया है तो t बराबर 1 पर, t बराबर 1 पर फिर क्वेश्चन पूरा उतार लेंगे। पूरा क्वेश्चन है कि पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। तो देखिए पी टी है तो टी के जगह पे 1 बराबर 2 प्लस टी है तो 1 प्लस 2 गुने टी के स्क्वायर, इसका मतलब हो गया ना कि 1 का स्क्वायर माइनस टी के पावर 3, तो 1 का पावर 3। चलिए तब यहाँ पर जगह है यहाँ पर बनाएंगे। देखिए तो अब क्या करेंगे कि हल करेंगे P1 बराबर क्या है 2 प्लस 1 प्लस 2 गुने 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस और 1 का क्यू यानी 1 3 बार गुना में तो 1 ही होगा। चलिए यहाँ पर देखिए P1 बराबर 2 और 1 क्या होता है 3, प्लस है तो प्लस 2 1 में गुना होगा तो 2 और माइनस 1 है तो 1। तो चलिए P1 बराबर 3 प्लस 2 में से 1 गया 1, P1 बराबर आ गया 3 प्लस 1, इसका मतलब हो गया 4। P1 बराबर भी आ गया, P बराबर पूछा था तो P बराबर आया है कितना, P0 बराबर पूछा था तो P0 बराबर आया है 2, P1 बराबर पूछा था P1 बराबर आया है 4। अब निकालेंगे P2 बराबर, तो चलिए T बराबर कितना दिया है 2, तो 2 पर T बराबर 2 पर, तो वही फिर क्वेश्चन होगा PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस t के पावर 3। तो चलिए जहाँ जहाँ t दिया है वहाँ वहाँ 2 को रखेंगे, t है तो 2 रखेंगे, उसके बाद 2 है तो 2 प्लस t है तो t की जगह पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 गुने t के स्क्वायर, तो t का मान दिया है कितना 2, तो 2 का क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देख रहे थे कि 2 गुने टी स्क्वायर, तो टी का मान दिया है 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यू यानी टी का मान दिया है 2 तो 2 का हो जाएगा क्यू। तो देखिए P2 बराबर 2 प्लस यहाँ पर 2 गुने 2 का स्क्वायर होता है 2 दूना 4 माइनस 2 का कह रहा है क्यू यानी 2 दूनी 4 4 दूना 8, तो 8 2 का क्यू होता है 8। तो चलिए देखिए यहाँ पर 2P बराबर 2 प्लस 4 दूना 8 और माइनस 8। तो देखिए हम आप लोग को बताए हैं कि एगो जब दो संख्या एक ही जैसा रहता है और एक रहता है प्लस में और एक रहता है माइनस में तो उसको क्या कर दिया जाता है कटा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर यह है 8 और यह भी 8 है, यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, तो दोनों को क्या कर देंगे कटा देंगे। तो क्या बच गया 2P बराबर बच गया 2 प्लस 2 4, तो आंसर आ गया। पूछ रहा था हम लोग से क्वेश्चन में कि P0 P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए, तो देख रहे हैं यहाँ पर कि P0 का मान 2 आया है और P1 का मान 4 आया है और P2 का मान भी 4 आया है। तो चलिए अब चलते हैं 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए इन सबको हम साफ कर दे रहे हैं, मेरे साथ ही लिखिएगा कि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। चलिए इन सबको साफ कर दे रहे हैं, आप सभी लोग भी उतारिएगा मला कर पढ़िए। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन दिया है 2 नंबर का 3 क्वेश्चन दिया है Px बराबर एक्स क्यू, Px बराबर एक्स क्यू, ठीक ना। तो यहाँ पर दिया है Px और यहाँ पर दिया है P0 और यहाँ पर दिया है Px, यहाँ पर दिया है P1।
इसका मतलब ना कि एक्स का जगह पर एक बार 0 लिखा है, 1 लिखा है और 2 लिखा है। इसका मतलब कि एक्स की जगह पे एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे। तो चलिए एक्स बराबर 0 पर, और क्वेश्चन पूरा क्या है, पी एक्स अब बराबर एक्स क्यू। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 0। तो चलिए पी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा 0, और एक्स क्यू का रहे तो 0 का क्यू। तो चलिए पी 0 बराबर आ गया आंसर, 0 का क्यू होता है 0, पी 0 बराबर आ गया। और उसके बाद देख रहे हैं कि कर रहा है पी 1 यानी एक्स बराबर 1 पर। तो चलिए क्वेश्चन यही रहेगा, पी एक्स बराबर एक्स क्यू दिया है। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 पर, तो पी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा 1 बराबर एक्स का क्यू कर रहा है यानी 1 का क्यू। तो देखिए पी 1 बराबर 1 का क्यू क्या होता है 1 ही होता है। चलिए पी 1 बराबर भी आ गया कितना 1। अब पी 2 बराबर देख रहे हैं तो 2 के एक्स की जगह पे 2 है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर क्या है 2, यानी एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 2 पर। तो देख रहे हैं कि वही क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स क्यू, यही ना दिया है। तो देखिए पी एक्स की जगह पे क्या है 2, तो 2 बराबर एक्स के पावर 3, इसका मतलब एक्स का मान दिया है 2 तो 2 का पावर हो जाएगा 3। तो पी 2 बराबर 2 का पावर 3 के मतलब ना कि 2 3 बार गुना में, 2 का पावर 3 का मतलब 2 3 बार गुना में। तो चलिए गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आ गया आंसर। चलिए देखिए पी 0 का रहा था निकालिए, पी 1 बराबर है पी 2 बराबर। तो पी 0 का मान आया है 0, पी 1 का मान आया है 1 और पी 2 का मान आया है 8। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझते के साथ इसको उतार लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर अब ध्यान दिया जाएगा। वीडियो रोककर आप लोग उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम मिटा दे रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर का 4 नंबर, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या करना है ना कि यहाँ पर भी एक्स फिर दिया है, वही काम करना है। एक्स की जगह पे 0 रखना है, एक्स की जगह पे 1 रखना है और एक एक्स की जगह पे 2 रखना है। पारा पारी तीनों को रखकर हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या है 0, तो एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर। अब जहाँ जहाँ इस क्वेश्चन में 0 दिया है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे 0। तो चलिए क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो देखिए पी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा 0, फिर एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स है तो 0, 0 माइनस 1 और फिर एक्स प्लस 1 है ना तो 0 प्लस में 1। तो चलिए पी 0 बराबर, जब भी आप सभी को दिखाई देगा जब एक ही जैसा रहता है, ठीक ना, जब एक ही जैसा, इसमें पहला क्या है 0, इसमें पहला क्या है 0, इसमें दूसरा क्या है 1, इसमें दूसरा क्या है 1। जब एक ही जैसा रहेगा और अंतर सिर्फ ये रहेगा कि एक रहेगा माइनस में और एक रहेगा प्लस में। जब दोनों का पहला दूसरा सेम रहेगा और अंतर एक ही रहेगा कि एगो रहेगा माइनस में एगो रहेगा प्लस में, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो पहला क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस दूसरा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो चलिए देख रहे हैं पी 0 बराबर 0 का स्क्वायर हो गया 0 और माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो चलिए पी 0 बराबर 0 में से माइनस 1 गया माइनस 1, आंसर पी 0 बराबर आ गया। चलिए अब निकाल रहे हैं पी 1 यानी x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। क्वेश्चन यही रहेगा पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। पी एक्स, एक्स पे क्या होगा 1 बराबर, यहाँ पर भी दिया है एक्स माइनस 1, तो एक्स का मान दिया है 1, तो 1 माइनस 1 और फिर दिया है एक्स, तो एक्स पे 1 और प्लस में 1। तो चलिए पी 1 बराबर अब हो जाएगा, देखिए तो ये वाला बात बताया है ना आप लोग को, जब पहला भी एक जैसा है और दूसरा भी एक जैसा है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर प्लस है। अंतर यही होना चाहिए, जब पहला दूसरा एक जैसा हो और अंतर रहेगा एक माइनस में रहेगा प्लस में, तो क्या करेंगे पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो देखिए पी 1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, एगो है प्लस में एगो है माइनस में। तो यो बताए हैं कि जब दो संख्या एक ही है
और एक रहेगा प्लस में और एक रहेगा माइनस में, तो क्या कर दिया जाता है, कटा दिया जाता है। तो क्या बच गया यहाँ पर, कुछ नहीं है तो 0 आ गया। P1 बराबर भी आ गया क्या, 0। तो चलिए अब निकालते हैं P2 बराबर, यानी x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन नहीं चेंज होगा। तो देखिए Px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो चलिए जहाँ जहाँ एक है इस क्वेश्चन में, वहाँ वहाँ क्या करेंगे, 2 को रख देंगे। तो देखिए P x है तो x का मान कितना दिया है, 2। चलिए यहाँ पर है x, तो x का मान दिया है 2 माइनस 1, और फिर दिया है x बराबर 2, और यहाँ पर पूछ रहा है कि x प्लस 1। तो x जब पे क्या हो जाएगा, 2 और प्लस में 1। तो चलिए P2 बराबर, अब देखिए फिर वही हम बात बता रहे हैं कि जब पहला एक रहेगा और दूसरा एक ही रहेगा तो अंतर एक ही होगा, बस कि वह एक रहेगा माइनस में और एक रहेगा प्लस में। तो क्या फार्मूला बताया है, पहला के स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो देखिए पहला क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस दूसरा क्या है 1 का स्क्वायर। तो P2 बराबर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का पावर 2 का मतलब 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो देखिए P2 बराबर आ गया, 4 में से 1 गया 3। तो चलिए इसी के साथ आप सभी का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन 2.2 का पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। चलिए धन्यवाद।